मॉनसून के मौके पर देश जेन जी के मुद्दों को लेकर उबल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जेन जी के मुद्दे, जेन जी, ये वाकई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे सत्ताधीशों को कंसर्न है, पॉलिटिकल पार्टीज जिससे रिलेट करके देख रही हैं, उनके मुद्दों को लेकर क्या समाधान परक तरीके से देखा जा रहा है, या जेन जी क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, साइजेबल चंक है, इसलिए उनके मुद्दों से कंसर्न दिखाया जा रहा है और जेन जी को मोहरा बनाया जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं, कोई एक कर रहा है, कोई दो पार्टीज ऐसा कर रही हैं, कहीं ऐसा हो रहा है या सब जगह ऐसा हो रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे आज जेन जी मुद्दा या मोहरा। बहुत स्वागत है आपका, अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही देश के कर्णधार हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह अगस्त क्रांति वाला अगस्त हो गया है। अगस्त क्रांति अगर है तो कौन है जो मुद्दों से सरोकार रख रहा है जेन जी के, और कौन उन्हें मोहरा बना रहा है? अगर मोहरा बना रहा है तो आज की अड़ी इसे पर, और इसलिए भी क्योंकि छात्र आंदोलन के बाद जेन जी चर्चा का केंद्र लगातार बने हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जेन जी को साधने में जुटी हुई हैं और लग रहा है कि सभी को जेन जी से कंसर्न है। रांची में जेन जी का आंदोलन अब भी जारी है। आज के राजनीतिक हालात में जेन जी सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस बीजेपी पर जेन जी को मोहरा बनाने का आरोप लगा रही है। केसी वेणुगोपाल का आरोप है बीजेपी ट्रक में कार्यकर्ताओं को रांची भेज रही है, और उधर आज बीएसपी की तरफ से बड़े दिनों बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई तो यह कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जेन जी को मोहरा बनाया जा रहा है। जेन जी सावधान रहे और ऐसे किसी भटकावे में ना आए, वो अपनी पढ़ाई और अपने करियर में फोकस करे। तो कौन है जो जेन जी को, उसके मुद्दों को समझ रहा है, और कौन है जो जेन जी को मोहरा बना रहा है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये डिबेट जब आप देखेंगे, ये इनपुट्स जब आप देखेंगे, तो क्या ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि जेन जी को लेकर कहां पर मुद्दों से यहां पर कंसर्न दिखाई दे रहा है और कहां उनको मोहरा बनाया जा रहा है? सबसे पहले ये देखिए, मायावती की जेन जी को नसीहत। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों छात्रों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक रंग में ढालना सही नहीं है। उन्होंने कहा छात्र युवा की समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जेन जी और युवाओं से अपील, किसी भी राजनीतिक दल का मोहरा ना बने, युवा अपने अधिकारों और रोजगार के मुद्दों पर फोकस करें, यह भी मायावती ने कहा है। ये जब बात कही गई है तो क्या जेन जी के मुद्दों को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर में एक कंसर्न दिखाई दिया? जेन जी के ही मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं कंसर्न रांची में भी। तो क्या एक तीसरा पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की गई है कि कोई नहीं है, इनके किसी के भी चक्कर में मत आइए? असल में जेन जी के मुद्दों को समझने वाला कोई और ही है, और वो बता रहा है कि अपने करियर पर, शिक्षा पर फोकस करो, इनके चक्कर में मत आओ। चक्कर में जेन जी इतनी आसानी से आ जाता है क्या? और अगर चक्कर में आ रहा है तो चक्कर में उनको डाल कौन रहा है? झारखंड छात्र आंदोलन पर कांग्रेस का क्या आरोप है? बंगाल से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को झारखंड भेजा जा रहा है। ट्रकों में भरकर कार्यकर्ताओं को आंदोलन में भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रांची के आंदोलन में फर्जी भीड़ जुटा रही है। छात्रों के अहिंसक आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। युवाओं के आंदोलन से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। केसी वेणुगोपाल ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके ये आरोप लगाया है। तो सवाल यह है कि यहां पर भी तो जब जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था तो जंतर मंतर में भी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे पहुंचे थे, बल्कि वहां पर पहुंचकर दिखने की और अटेंडेंस लगाने की एक होड़ थी। उन्हीं के मुद्दों पर एक तरीके से लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग के आगे धरना भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया। तो कहां पर छात्रों के मुद्दों पर जुड़ना जेन्युइनली एक उनकी हक की बात करना है, और कहां पर यह राजनीति है, यह समझने की कोशिश करेंगे। शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सरल पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सुनील साजन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और इसके अलावा डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खास तौर से दलित विचारों को सामने रखने के लिए वो जाने जाते हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ वो भी इस चर्चा में बल्कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता हूं, शिवम त्यागी, कौन है जो
मुद्दों को समझ रहा है? कौन है जो इन्हें मोहरा बना रहा है जेनजी को? देखिए, मुझे लगता है इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि एक देश में एजुकेशन को लेकर एक शुरुआत हुई, शुरुआत को लेकर जो है धरना हुआ, धरने के बाद सारी चीज़ें हुई, रीनीट हो जाने के बाद, एग्ज़ाम हो जाने के बाद, रिजल्ट के बाद एक डिमांड लगातार केंद्र सरकार से बढ़ी और कहा गया कि आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने एंगेज करने के बाद इस्तीफा हुआ, इस्तीफा होने के बाद कंपनसेशन की बात हुई, वो हुई, और उसके बाद जितनी भी सारी मांगे थी वो मान ली गई, चीज़ें शांतिपूर्वक खत्म हो गई। उसके बाद सेम विषय जेपीएससी को लेकर झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड में शुरू होने के बाद शुरुआत में तो ऑब्वियसली मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं थी, मांग सिर्फ इतनी थी कि जेपीएससी का जो पर्चा है जिसमें धांधली हुई है उसको खत्म किया जाए, रीजेपीएससी किया जाए, और आप जो जांच करें वो सीबीआई से कराएं। तीनों ही मांगे पूरी नहीं हुई। लाठियों से बच्चों के सर फोड़ दिए गए, उनको लहूलुहान कर दिया गया, महिलाओं को घेर कर पीटा गया, पैलेट गन चलाई गई। मांग वहीं की वहीं है, मंत्री भी वहीं का वहीं है, लेकिन बयान बदल गए, चीजें बदल गई। झारखंड में पैलेट गन चल गई? हाँ जी, पैलेट गन लेके घूम रहे हैं, रिपोर्ट कर दिया इस देश की पूरी मीडिया ने। इसके अलावा एक भी जगह पर अखिलेश जी से पूछा, कहते नहीं झारखंड में जो व्यवस्था है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राहुल गांधी से पूछा, नहीं बच्चों के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। अरे आना चाहिए मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं कहूं कि सरकार को सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए और मैं ही सरकार में हूं, तो कहो ना भाई कि रेजिग्नेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी लोगों से पूछा गया, सीजेपी वालों से पूछा गया, कहते नहीं वो हमारी टीम वहां पर गई है, हम नहीं चाहते कि क्रेडिट शेयरिंग हो। क्रेडिट शेयरिंग? बॉस्टन से भारत आने में तो आपको दिक्कत नहीं हुई, तो भारत में ही झारखंड में जाने में दिक्कत क्यों है? सबके ट्वीट्स बंद हैं, सबकी आवाज बंद है, कोई बोलना नहीं चाहता। कौन इस्तेमाल कर रहा था? जनता के सामने है। 2 जगह 2 पेपर लीक, एक में इस्तीफा, रीनीट, जांच और कंपनसेशन। दूसरी जगह ना इस्तीफा है, ना जांच है, ना रीजेपीएससी है, ना जांच सीबीआई को दी गई है, कुछ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्वीट्स नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, कोई हंगामा नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है।